अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज मैंने अपने बेडरूम की क्लीनिंग करनी है प्रॉपर से, क्योंकि आज संडे का दिन है और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है कि मैं अपने बेडरूम की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट ठीक करती हूँ, उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करूँगी। तो अब मैंने स्टार्ट ले लिया यहाँ पर। और 2 डेज़ जो मेरा व्लॉग नहीं आ सके, तो बस ऐसा ही था कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आपने अपना व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो यह है कि मैं थोड़ी बिज़ी थी और इस वजह से फिर मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी, ऐसा होता है। तो बस अगर 1 या 2 दिन मिस हो जाया करे तो आप लोग भी थोड़ा सब्र कर लिया करें। इतने ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं कि आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करी, व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करी। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, तो सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। इस वजह से फिर मैं 2 डेज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो सो दैट्स वाई मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी और इस वजह से फिर ये प्रॉब्लम थी। तो मेरा व्लॉग नहीं आ सके 2 डेज़। और बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब इससे पहले जब मेरे व्लॉग मिस हो गए थे तो मैं बीमार थी, आप लोगों को मैं बता चुकी थी। और उसके बाद फिर अब मैं थोड़ी बिज़ी थी और मेहमान हैं घर में बहुत ज़्यादा, फिर सब मेहमानों को भी टाइम देना पड़ता है और भी सारे काम होते हैं, फिर मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर अगर 1-2 दिन मिस हो भी जाया करे तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखा करें। तो बस यही बात मैंने कहनी थी। और जी, अब मेरी यहाँ पर बेडशीट भी ठीक हो गई है। और जी, यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं जो रैक और इसके बीच जो गन देख सकते हैं, वो ये सारे का सारा काम मूसा का है। और मूसा कोई भी चीज़ मेरी नहीं रहने देता और मेरी कोई भी चीज़ वो बाहर है ही नहीं। मतलब कि ऐसा जो भी मेरे रूम में आता है सब कहते हैं कि तुम्हारे रूम की हालत क्या बनी हुई है। मतलब वो इतना ज़्यादा शरारती है, इतना ज़्यादा नाटी है कि वो कोई भी चीज़ मेरी सही नहीं रहने देता। अब उसने रात में ये पंगा लिया था कि वो कुछ पेज उसने काटे थे, कट करके वो इसमें रैक के अंदर डाल रहा था और अभी मैंने वो साफ़ कर रही हूँ अब। और अब यहाँ पे मैंने शॉपर लाया और उसके बीच में मैं ये सारी की सारा जो भी उसने एक मेस सा बनाया हुआ था, वो इतने ज़्यादा उसने रैपर्स यहाँ पे कर दिए थे, वो मैं सारे शॉपर में मैंने डाले और अब इसको रैक को मैं एक प्रॉपर तरीके से लगा रही हूँ। बस यही होता है कि मेरा काम ही यही होता है कि मैं चीज़ें सही करती हूँ और वो सारी चीज़ें मेरी ख़राब करता है। और अब तो हर कोई हंसता है। इनफैक्ट मेरी हेल्पर भी इतनी हंसती है कि मतलब अभी आप आज ही रूम ठीक करेंगी और कुछ टाइम के बाद रूम का फिर सत्यानाश बनेगा, और ऐसा ही होता है। तो वैसे भी यहाँ पे मैंने अपने क्लॉथ निकाल लिए हैं। और रात में ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी मतलब एक प्रॉपर सेटअप नहीं हो पाता। तो अभी जो भी चीज़ रात में ऐसे पड़ी हुई थी कबर्ड में, अब मैं इस टाइम वो निकाल के उनको एक प्रॉपर तरीके से सही करके रख रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे क्लॉथ्स है, मैंने कहा मैं उनको भी एक सेट करके रख दूँ। और अब यहाँ पे मैंने क्लॉथ्स को भी सेट कर लिया है। अच्छा, आज मैंने बच्चों को भी लेट ही शावर दिलवाया था और बच्चों को मैंने भेज दिया था। मोस्टली तो हर वीकेंड पे मैं उनको पार्क में लेके जाती हूँ, लेकिन आजकल इतना टाइम नहीं होता क्योंकि बच्चे आते हैं स्कूल से, उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं, उसके बाद फिर रात हो जाती है, फिर वो डिनर करते हैं, ऑलमोस्ट वो सो जाते हैं। तो इसलिए फिर इतना टाइम नहीं होता। तो फिर अब मैंने संडे का दिन रखा है कि संडे के दिन में मैं बच्चों को लेके जाती हूँ आउटिंग पे, थोड़े बच्चों का भी माइंड फ्रेश हो जाते हैं। और इसलिए फिर मैंने रखा है संडे का दिन। तो आज मैंने बच्चों को भेज दिया था क्योंकि आज मैं ख़ुद नहीं जा सकी थी, मुझे बहुत सारे काम करने थे। ये जो भी एक्स्ट्रा काम फैले हुए थे मैंने कहा आज मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने शूज़ को मैं प्रॉपर सही करके रख रही हूँ। और अब देख सकते हैं आपके शूज़ भी किस तरह से पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं इनको भी एक प्रॉपर तरीके से रख लूँ। तो बस यहाँ पे अब मैंने शूज़ को एक सही करके रख दिया और उसके बाद मैं कबर्ड की क्लीनिंग करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे डस्ट फील हो रही थी। क्योंकि ये जो भी क्लीनिंग का काम होता है ये मैं फ्री टाइम में ही करती हूँ, तो फिर मैंने आज का टाइम देखा है इसको। और अब जी बारी आती है कबर्ड क्लीनिंग की, और उसको मैंने अब अच्छे से क्लीन कर लेना है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो सबसे पहले मैं इसको अंदर से, तो वैसे मैंने इसको मैं हर वीकेंड पे क्लीन कर ही लेती हूँ, तो बाहर से भी मैंने कर लेती हूँ, लेकिन बाहर से ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो फिर इस वजह से मैं इसको यहाँ से क्लीन कर रही हूँ बाहर से भी और प्रॉपर क्लीन कर रही हूँ। और ये जो भी काम होता है मैं फ्री में ही करती हूँ, मतलब जब कोई भी पास ना हो तो फिर मैं आराम से जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और बात भी कहनी थी कि मतलब बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि कहते हैं कि आप अपना जो चैनल का नेम है वो मत मेंशन करें वीडियो के ऊपर। तो यार, आप लोगों को मैंने हज़ार बार एक बात बता ली है कि मतलब ये मेरी मजबूरी है और मुझे ये करना है, क्योंकि और जो भी है इस तरह मेरी सारी की सारी वीडियोस लोग उठा के तो रीअपलोड कर रहे हैं। वैसे तो मैंने उनके ख़िलाफ़ मैंने कंप्लेन भी कर ली है, लेकिन फिर भी ये करना मेरी मजबूरी है। और आप लोग काइंडली इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को इशू मत बनाएं। और वैसे भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वीडियो तो चलती रहती है, वीडियो से और नेम मेंशन करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी भी मजबूरी है कि नेम मेंशन करना, अदरवाइज़ शौक़ तो मुझे भी नहीं है।
और क्लीनिंग करते करते फिर मैंने कबर्ड को खोल के यहाँ पे नीचे जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो यहाँ पे भी डस्ट लगी और यहाँ पे भी रेपर्स मूसा ने फेंके हुए थे। तो फिर मैंने सोचा मैं शायद मैं इनको भी उठा दूँ। अब इनको उठा के फिर मैं रख रही हूँ क्योंकि हर जगह पे रेपर्स होते हैं। अब मूसा की आदत है कि वो कोई भी पेज ले लेता है और बैठ के कट करता रहता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा रेपर्स हो जाते हैं हर जगह। और अब जी कबर्ड की क्लीनिंग हो चुकी थी और फिर अब मैं आ गई हूँ यहाँ से। मैंने अपने रैक्स की साइड की और बेड की क्लीनिंग करनी है और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं ये भी कर लूँ। और आज मार्केट भी जाना था, काफ़ी टाइम हो गया था और सब बुला रहे थे कि जल्दी करो, मार्केट भी जाना है। तो बस अब मैं यहाँ से जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ। और फिर वैसे तो हेल्पर ही क्लीनिंग करती है लेकिन आज वो बेचारी बहुत ज़्यादा बिज़ी है तो फिर मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूँ। जी हाँ, ये था मेरा आज का छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। आज मैंने अपने रूम की क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ मैंने आप सबके साथ शेयर की है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी क्लीनिंग कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अगले व्लॉग में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong.